विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम आप लोगों को अपने YouTube चैनल भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान पे TGT और PGT से संबंधित कुछ विशेष क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन के द्वारा ही हम आपकी जो पुरानी TGT PGT परीक्षा होनी है उसकी तैयारी सुचारू रूप से आज से शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो लगभग अप्रैल या मई में संभावित है और अभी आपके पास जो समय है वो लगभग तैयारी करने का बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन पर्याप्त समय हम कह सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत विस्तृत तैयारी न करके हमारे जो चुनिंदा क्वेश्चन की जो क्लास है, ऑब्जेक्टिव क्लास है, इसको आप विशेष रूप से पढ़ेंगे और इसको ही तैयार करेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इसको पढ़कर परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास और आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल के लिए जो आधार काल नाम दिया है वो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसके अलावा और किसने दिया था? तो सुमन राजे ने भी ये आदिकाल का आधार काल नाम दिया था। किसने दिया था? मोहन अवस्थी के अलावा सुमन राजे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो उसके लेखक हमारे ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, ये आपका यहाँ पर गारसा दत्तासी, मिश्रबंध और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें जो सही है ऑप्शन आपका वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट और फ्रेडरिक पिंकार्ड। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है जॉन गिलक्राइस्ट, जो हिंदी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जॉन गिलक्राइस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, कौन सी रचना मिश्रबंध द्वारा रचित नहीं है? आपके ऑप्शन है बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि और पृथ्वी कल। तो मिश्रबंध द्वारा जो रचित नहीं है रचना, इसमें कौन है? हमारी है पृथ्वी कल। ये किसके द्वारा रचित है रचना? तो ये पृथ्वी कल्प आपकी गिरजा कुमार माथुर के द्वारा। किसके द्वारा है? गिरजा कुमार माथुर इसके रचयिता है और ये तीनों रचनाएं मिश्रबंधों द्वारा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है? तो ये हमारे 4 शीर्षक दिए गए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का विकास। तो ये किस शीर्षक से लिया गया है? हिंदी साहित्य का विकास। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का था 1929 में, उसी का एक शीर्षक है हिंदी साहित्य का विकास। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो ये पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा साहित्य निकलता था? तो इसमें ये था, ये ऑप्शन आपके हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये था सही ऑप्शन, इसमें आपका है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह और डॉक्टर प्रबोध चंद्र बगीची। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, जो एक अलग ही काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, इनमें से किसने अपने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खेलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ये आदिकाल को संधिकाल और चारण काल 2 उपशीर्षकों में किसने विभाजित किया है? तो सही ऑप्शन है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। के बाद अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, कामता प्रसाद गुरु और गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें आपको याद करने का जो एक तरीका हम आपको बता रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग अभी कहां तक पहुंच चुके हैं, वो चंद्रमा तक भी पहुंच चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है गणपति चंद्र गुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था? तो किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो बृहद इतिहास इसका जो प्रकाशन किया था, सही ऑप्शन आपका है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सिद्ध सामंत का नाम जो दिया है वो सही ऑप्शन है आपका राहुल संकृत्यायन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? मिस्र बंधुओं ने रीतकाल को क्या नाम दिया है? तो आपके ऑप्शन है श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल और रसाल काल। तो इसमें आपका ये बी ऑप्शन है और ये है आपका सी। तो सही ऑप्शन है आपका अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं ने रीत काल को कौन सा नाम दिया है? अलंकृत काल। और मिस्र बंधुओं के बारे में अगर बात की जाए तो कौन कौन आते हैं? तो ये है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये हमारे मिस्र बंधु हैं। इन्होंने रीतकाल को कौन सा नाम दिया था? अलंकृत काल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो हमारे ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न को याद करने का जो तरीका है या ट्रिक है वो आपको हम बताते हैं कि हिंदी साहित्य और संवेदना। तो संवेदना का विकास संवेदनशील कब व्यक्ति हो सकता है? जब उसे राम के स्वरूप के दर्शन हो जाए या राम का स्वरूप जो वन में देखा गया था उससे लोग संवेदना में आ सकते हैं। तो राम का स्वरूप देख के संवेदना आ सकती है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा तो वो होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास। ऑप्शन है हमारे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान और हिंदी साहित्य की पीठिका। तो प्रथम भाग का जो शीर्षक है वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको असंगत विकल्प चुनना है। असंगत विकल्प में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर दास और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास राम कुमार वर्मा। तो असंगत में ये तो सही है आपका, आलोचनात्मक विकास राम कुमार वर्मा ये भी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर दास नहीं, मिस्टेक हो गया है, वासणी ये भी सही है। तो असंगत इसमें कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन बाबू श्याम सुंदर दास नहीं होंगे यहाँ पे। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी किसने ये लिखा है? ये नंद दुलारे, डॉक्टर नंद दुलारे द्वारा लिखित है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में शामिल हैं। तो अभी आपको हमने बताया था मिस्र बंधुओं में किनके नाम आते हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी।
मिश्र बंधुओं के नाम आपको याद रखना है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये प्रसिद्ध लेखक हैं मिश्र बंधुओं के नाम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त की संख्या द्वारा नहीं निर्यात हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। निर्यात नहीं, निर्धारित। प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर। निर्गत प्राप्त की संख्या द्वारा नहीं निर्धारित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन किसका है? ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका का भी के ये रचनाकार हैं। और इन्होंने ये कहा था कि यह काल प्रवृत्ति का निर्गत प्राप्त की संख्या द्वारा निर्धारित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? ये आपका गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरबोध में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। अगला ऑप्शन है, जॉर्ज गैरिसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और लास्ट ऑप्शन है, जॉर्ज गैरिसन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो गलत है वो है आपका पहला, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। ये नहीं सही है, ये गलत है। इन्होंने काल क्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें आपका ये सही ऑप्शन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल आंका गया। इसके प्रथम 3 भाग 1970 और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है और इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इसमें कौन सा मिस्र विनोद का विवरण सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें 3000 नहीं 5000 कवियों का विवरण है। कितने कवियों का? 5000 कवियों का विवरण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है?
तो सर्वप्रथम हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जॉन गिलक्राइस्ट को। तो सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है हिंदुस्तानी को? गिलक्राइस्ट को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर नलिन त्रिलोचन शर्मा। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ए ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेल। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, ये कथन किसका है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका ये कथन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल किसने कहा है? तो ऑप्शन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गारसा द काशी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपके ऑप्शन है 1848, 1868, 1871 और 1888। तो ये कब प्रकाशित हुआ था दूसरा संस्करण? 1871 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा गया था? तो इसे छापा गया था हिंदी शब्द सागर। ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये सही है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास था पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो ये हमारे सामने ऑप्शन है, पहला है ए है आपका राम सतसई, बी है कड़खा रामायण, सी है दोहावली और डी है कवित्र रामायण। तो शिव सिंह सरोज में गिनाए गए जो ग्रंथ हैं कौन है? हमारा ऑप्शन सही होगा 1 और 2, राम सतसई और कड़खा रामायण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन है हमारे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन त्रिलोचन शर्मा और रामविलास शर्मा। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, इनके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया,
टीकम सिंह तोमर और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसमें राजस्थान में जो नारियां होती हैं वो बहुत ही, मतलब ये मान लो कि हमेशा हर कार्य में आगे भी है और बहुत ही वहां पे वीर छत्राणियां और नारियां रही हैं इतिहास में। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य को याद करने का तरीका क्या है कि राजस्थान में नारियां जो हैं वो बहुत हर क्षेत्र में अग्रणी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोतीलाल मेनारिया। इस पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो आपके ऑप्शन है इस्तवारदाला, लिटरेच्यूर, हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य, दूसरा ऑप्शन है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तीसरा है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और चौथा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो आप लोगों से हम ये क्लास के अंत में यही कहेंगे कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे YouTube चैनल पर आप कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। इस क्लास के माध्यम से आपके TGT क्लास की शुरुआत हो रही है और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास को रिवाइज करेंगे और तैयार करेंगे। नमस्कार।